खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। चंद्रशेखर रावण के छत्तीसगढ़ में आने के बाद अगर भीम आर्मी को ये लगता था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस थोड़ी सी नरमी बरतेगी, तो ये शायद उनकी भूल थी। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसमें भीम आर्मी के सभी मौजूदा और पुराने पदाधिकारी अब निशाने पर हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बलौदा बाजार कांड आपको अच्छे से याद होगा और उस कांड के बाद आज करीब 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन उस आंदोलन और उस बवाल में शामिल लोगों की धरपकड़ लगातार की जा रही है और आने वाले दिनों में जारी रहने की पूरी संभावना है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भीम आर्मी जो है इस समय पुलिस के निशाने पर इसलिए भी है क्योंकि पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में ये पाया था कि पूरे बवाल के पीछे जो 10 तारीख यानी 10 जून को बलौदा बाजार में हुआ, कलेक्ट्रेट को जलाने, एसपी ऑफिस में आगजनी करने, 125 के करीब गाड़ियों को फूंक देने और करीब 250 के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने जो प्रारंभिक जांच की थी, उस प्रारंभिक जांच में भीम आर्मी को इस पूरे बवाल के पीछे मास्टरमाइंड के तौर पर प्रस्तुत किया था। पुलिस का मानना है कि पूरा बवाल जो है भीम आर्मी के लोगों ने किया। इसके अलावा भीम क्रांतिवीर और भीम रेजिमेंट का नाम भी सामने आया था, लेकिन मुख्य किरदार के तौर पर पुलिस भीम आर्मी को मान करके चल रही है। इसके बाद जो है लगातार धरपकड़ का सिलसिला जारी है। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि धरपकड़ जो है वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जो लोग तोड़फोड़ करते नज़र आ रहे हैं, जो लोग आगजनी करते नज़र आ रहे हैं, जो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पर पत्थरबाजी करते नज़र आ रहे हैं, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। इस पूरे बवाल के दौरान जो लूटपाट हुई थी उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और जेल के पीछे यानी कि सलाखों के पीछे उनको भेजा जा रहा है। अब ताज़ा जो गिरफ्तारी हुई है वो है भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष जो कि जांजगीर चांपा जिले से हैं। पुलिस ने 7 जुलाई को जांजगीर चांपा जिले के पूर्व अध्यक्ष भीम आर्मी के जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार किया है। उनका नाम है ओम प्रकाश बंजारे। पुलिस की लगातार कार्रवाई और भीम आर्मी के लगातार पदाधिकारियों की गिरफ्तारी से ये साफ हो गया है कि 4 जुलाई को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण के आने के बाद जो है पुलिस किसी भी भीम आर्मी के आरोपी पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। हालांकि भीम आर्मी के चीफ के आने के बाद ये माना जा रहा था, जो आरोपी हैं उनको ये लग रहा था कि अब पुलिस शायद नरमी बरतेगी, क्योंकि भीम आर्मी के चीफ ये चेतावनी दे करके गए थे कि अगर भीम आर्मी के लोगों को गैर वाजिब तरीके से परेशान किया गया या उनको प्रताड़ित किया गया तो वो 10 दिन के भीतर दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया था, तब जब उनको गोली लगी थी, उसी तरह का आंदोलन वो छत्तीसगढ़ में करेंगे। ये माना जा रहा था कि भीम आर्मी के चीफ के ऐसे बयान के बाद सरकार दबाव में आ सकती है, पुलिस दबाव में आ सकती है और भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं या भीम आर्मी से जुड़े हुए जो आरोपी हैं जो बलौदा बाजार प्रकरण में शामिल थे, बवाल में शामिल थे, उन पर शायद पुलिस थोड़ा सा नरमी बरते, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस लगातार जो है भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, आरोपी पदाधिकारी जो उस बवाल में इन्वॉल्व थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी आपको बताते हैं कि भीम आर्मी के कौन से पदाधिकारी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े, उपाध्यक्ष दिनेश आज़ाद, महासचिव रामस्वरूप महलांगे और इसके अलावा एक कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आपको छोटे से ब्रीफ में हम ये भी बता देते हैं कि बलौदा बाजार में उस दिन हुआ क्या था। ये उन लोगों के लिए है जिनको बलौदा बाजार प्रकरण के बारे में नहीं मालूम या जो इस बलौदा बाजार प्रकरण से संबंधित ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। आपको बता दें कि 10 जून को जो है सत्तामी समाज के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी भीड़ कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ी थी। उस भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, कलेक्ट्रेट भवन को फूंक दिया, एसपी ऑफिस में आग लगा दी, उससे तमाम जरूरी कागजात जल गए। कर्मचारियों की और कलेक्ट्रेट आए हुए आम जनता के वाहनों को फूंका गया और उस
आगजनी में करीब 125 वाहन पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए। इसमें करीब 30 वाहन 4 पहिया थे, कारों को पलट दिया गया, लूटपाट की गई और कारों में रखा हुआ सामान भी बदमाश अपने साथ लेकर के चले गए थे। इस पूरे बवाल के बाद सरकार ने मौजूदा कलेक्टर और एसपी को पहले वहां से हटाया, उसके बाद इन दोनों को निलंबित भी कर दिया और आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई और धरपकड़ के बाद जो है अब गिरफ्तारियों की संख्या इस पूरे मामले में अब तक 156 पर पहुंच गई है। बलौदा बाजार प्रकरण से अपडेट रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो भी अपडेट आएंगे तीरंदाज आपको बताता रहेगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।